सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको एमबीए सीईटी के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स है, सारी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे रजिस्ट्रेशन कब से कब तक रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से कब तक रह सकता है, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट कौन सी डेट को रिलीज हो सकती है, कैप राउंड की जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट हो सकती है, कितने दिन तक चलेगी, कैप राउंड 2 कब स्टार्ट हो सकता है, 3 कब स्टार्ट होगा, वैकेंट राउंड कब स्टार्ट हो सकता है, एंड फिर कॉलेज में आपको कब जाना पड़ेगा। ऐसा पूरा जो डिटेल है वो इस वीडियो में आपको दूंगा, ताकि आप पहले से ही जो है वो सारी प्रोसेस के लिए वो रेडी रहो। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए, एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एमबीए के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो सबसे पहले तो गाइस देखो, जितनी भी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड चीज़ है वो सीईटी के ऑफिशियल पोर्टल पे ही होगी, कहीं और पे जो है वो नहीं होगी। यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस का ऑप्शन आया है, क्लिक करोगे तो हमारा जो एडमिशन का पोर्टल है वो ओपन होता है। एंड अभी देखो एमसीए की प्रोसेस स्टार्ट हुई है, तो इसलिए यहाँ पे न्यू करके जो ब्लिंक है वो हो रहा है। जब एमबीए की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पे भी ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा, एंड जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगी तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो अब गाइज मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि कौन से डेट को क्या क्या चीज़ें जो है वो होने के चांसेस है। तो ये पूरा जो स्केड्यूल है वो मैंने आप सभी के लिए बनाया है। जैसे अपडेट आया है जिसमें बताया है कि 9 जुलाई से हमारे एमबीए के जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होंगे। तो 9 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज एमसीए में बोला था कि 6 तारीख को स्टार्ट हो जाएंगे। लग नहीं रहा था कि होंगे, बिकॉज पोर्टल रेडी नहीं था, बट 6 तारीख को अपडेट आ गया एंड प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गई। तो एमबीए का भी 9 तारीख को जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो गाइस, जिस दिन अपडेट आएगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो उस दिन हमें यही देखने को मिलेगा कि 9 तारीख से प्रोसेस स्टार्ट होगी, एंड रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी कम टाइम आपको जो है वो दिया जाएगा। ऑलमोस्ट 8 या 9 दिन का जो टाइम है वो दिया जाएगा। जिससे होता ही है कि सीईटी सेल यही चाहते हैं कि स्टूडेंट जल्दी से जल्दी जो है वो रजिस्टर कर ले, बट अगर इनफ रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो फिर जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स है वो एक्सटेंड होने के भी जो चांसेस है वो रहता है। तब भी रिस्क मत लेना, जो डेट्स आएगी उन्हीं के अंदर अंदर जो है वो रजिस्टर कर लेना, बट हमेशा वो देखने को मिलता है कि थोड़ी जो डेट्स है वो एक्सटेंड होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डेट एक्सटेंडेड को पकड़ के जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है। जनरली तो हो सकता है यहाँ पे 9 से आपको 17 या फिर 18 तारीख तक जो है वो रजिस्ट्रेशन करने बोले, बट फिर उसके बाद अगर डेट एक्सटेंड होगी तो 24 या 25 तक आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन करने का जो टाइम है वो मिल सकता है। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो डेट्स है वो लिखी है। तो रजिस्ट्रेशन के साथ ही गाइज अगले दिन से आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस बार भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऐसे दोनों जो ऑप्शन है वो मिलेंगे। जब मैं रजिस्ट्रेशन का वीडियो बनाऊंगा तब आपको डिटेल में मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा ऑप्शन आपको जो है वो चूज़ करना चाहिए। तो आपका रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो ऑलमोस्ट 24 या 25 जुलाई तक जो है वो चलेगा, अगर डेट एक्सटेंड होती है तो। अगर जो पहले डेट आएगी वही रहेगी तो 17 या फिर 18 तारीख को जो है वो ख़त्म हो जाएगा, बट जनरली एक्सटेंड होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये होने के बाद गाइस रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऑलमोस्ट 27 जुलाई को हमारे जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ हो जाएगी, जिससे हमें हमारा जो रैंक है वो पता चलेगा। उन रैंक्स में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम दिखता है या फिर आपके मार्क्स वगैरह कुछ गलत होते हैं तो उसमें आप क्वेरी रेज कर सकते हो, एंड फिर 30 जुलाई के आसपास हमारी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ हो जाएगी। तो इस बार थोड़ी जो प्रोसेस है वो डिले हो रही है, बिकॉज लास्ट ईयर जो है वो जून के एंडिंग में प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुई थी, एंड इस साल 1 या 2 हफ्ते से जो प्रोसेस है वो लेट स्टार्ट हुई है, जिसकी वजह से हमें ये जो डिले है वो देखने को मिलेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट 30 के आसपास जो है वो रिलीज़ होगी। 31 जुलाई को हमारा जो सीट मैट्रिक्स है वो आएगा, जिससे पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स है एंड कहाँ पे मैनेजमेंट कोटा बढ़ा है या फिर कहाँ पे कम हुआ है। फिर हमारी जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, जो कि एक्सपेक्टेड है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में जो है वो स्टार्ट होगी। फर्स्ट से लेके तो 3 जुलाई तक आपको अपना कैप राउंड का जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा, जहाँ पे आपको कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो डालना होगा। ठीक है, तो ये अपडेट फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जो है वो आएगा। अगर सारी डेट्स ऐसे ही रहती है तो जुलाई के फर्स्ट वीक में हमारे कैप राउंड की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर फिर इसमें और डिले होता है तो और भी थोड़ा बहुत जो डिले है वो हो सकता है, बट एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हमारा कैप राउंड 1 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर कैप राउंड 1 स्टार्ट होने के बाद 5 तारीख के आसपास हमारे कैप राउंड का जो रिजल्ट है वो लगेगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें कौन सा कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ है। अब बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, उनको लगता है कि कैप राउंड 1 हो गया, अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद डायरेक्ट कैप राउंड 2 स्टार्ट होता है। तो ऐसा नहीं होता है। पहले हमारा कैप राउंड होता है, कैप राउंड का रिजल्ट लगता है, रिजल्ट लगने के बाद कॉलेज कंफर्मेशन के लिए जो टाइम है वो दिया जाता है। अगर आपको बेटरमेंट के लिए जाना है तो बेटरमेंट के लिए आप जा सकते हो। अगर आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है जो कि आपको कैप राउंड 1 में लगा है, तो उसके लिए आपको एडमिशन लेने के लिए जो 3 दिन का टाइम है वो दिया जाता है। तो इसमें थोड़ा आपका जो टाइम है वो जाएगा। पूरी प्रोसेस वगैरह कैसी होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो उसका टेंशन मत लो। वैकेंट लिस्ट जो है वो फिर रिलीज़ होगी ये एडमिशन कंफर्मेशन के बाद, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कैप राउंड 1 ख़त्म होने के बाद कौन से कॉलेजेस में कितनी जो सीट्स है वो बची हुई है।
फिर उसके बाद हमारे कैप राउंड 2 की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, जो कि एक्सपेक्टेड है सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में स्टार्ट होगी। 10 या 12 अगस्त के बीच में हमारा ये जो कैप राउंड 2 है वो रहेगा। फिर कैप राउंड 2 का रिजल्ट लगेगा 14 तारीख को, जिस दिन मेरा बर्थडे भी रहेगा। तो आई थिंक 14 को लगेगा, तो देखेंगे वैसे, बट इसके आसपास ही जो डेट्स है वो रहेगी, इतना तो कन्फर्म है। 14 तारीख को रिजल्ट लगेगा, फिर पता चलेगा कौन सा कॉलेज लगा है। अगर एडमिशन लेना है तो आपको कॉलेज में विजिट करना पड़ेगा। अगर आपको बेटरमेंट करना है तो घर बैठे ही आप बेटरमेंट कर पाओगे। कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। वैकेंट लिस्ट फिर आएगी 18 के आसपास, जिससे पता चलेगा कि कैप राउंड 2 के बाद कितनी कॉलेजेस में कितनी जो सीट्स है वो बची हुई है। फिर से हमारा कैप राउंड 3 जो है वो स्टार्ट होगा, जो 19 से 21 ऑफ अगस्त के बीच में जो है वो रहेगा। 23 तारीख को फिर हमारा जो रिजल्ट है वो लगने के चांसेस रहेंगे, एंड फिर से एडमिशन कंफर्मेशन की जो प्रोसेस है वो रहेगी। ठीक है, ये होने के बाद फिर हमारे जो वैकेंट राउंड्स है वो स्टार्ट होंगे, जहाँ पे आपको उसके पहले तो ये पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स बची है, एंड फिर ये वैकेंट राउंड हमारे जो है वो स्टार्ट होंगे, जहाँ पे फिर आपको जो है वो पर्सनली कॉलेजेस में जाके जो है वो अप्लाई वगैरह करना पड़ेगा, एंड वहाँ से आपके और बेटर कॉलेजेस मिलने के जो चांसेस है वो भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी पूरी जो प्रोसेस है वो रहती है हमारी एडमिशन प्रोसेस की। अब यहाँ पे मैंने सारे जो डेट्स है वो एक्सपेक्टेड डाले हैं। अब देखो, अगर सारी चीज़ें ऐसी होती तो सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। पहले हो सकता है कि 9 तारीख से आपको 17 या फिर 18 तारीख तक का ही जो रजिस्ट्रेशन का टाइम है वो मिलेगा। अगर वो एक्सटेंड होता है तो 24 या 25 जुलाई तक जाएगा। अगर एक्सटेंड नहीं होता है तो यहाँ पे फिर थोड़ा आपको जो डेट्स में चेंजेस है वो देखने को मिलेगा, नहीं तो सेम टू सेम ही डेट्स आपको जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इन डेट्स में गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है। जैसे कैप राउंड का रिजल्ट लगने के बाद वैकेंट लिस्ट आती है, वो हमें एनालाइज करना पड़ता है। फिर कैप राउंड में जब कॉलेजेस की फॉर्म हम भरते हैं तो उसमें प्रेफरेंस कैसे देना वो भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इन्हें गाइस अगर आप अच्छे से करोगे तभी जाके आपको एक अच्छा कॉलेज जो है वो मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो रेडी रहना। अगर आपको गाइडेंस चाहिए गाइस तो आप हमारी काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो भी ले सकते हो, जो कि मिनी काउंसलिंग प्रोसेस है। इसके पहले मैंने पर्सनल काउंसलिंग रखी थी, बट वहाँ पे हम ज़्यादा सीट्स नहीं रखते हैं। बट अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमारा ये जो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस है वो ले सकते हो। यहाँ पे हम काफ़ी सारे जो टॉपिक्स है वो कवर करेंगे। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स वगैरह रहेंगे वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन आप कैसे निकाल सकते हो वो भी बताएंगे। फिर कॉलेजेस की लिस्ट आपको जो है वो कैसी बनाना चाहिए, कैसे प्रेफरेंस आपको जो है वो देना चाहिए ताकि आपको बेस्ट कॉलेज लगे। कैप राउंड के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, कौन से राउंड तक आपको जो है वो जाना चाहिए, कौन से राउंड में कॉलेज को फ्रीज करने के बाद आप वैकेंट राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे, मैनेजमेंट कोटा में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, वैकेंट राउंड में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, बेटरमेंट फ्रीज क्या होता है, बेटरमेंट या फिर फ्रीज कैसे करेंगे, क्या करने से जो कॉलेज हमें कैप राउंड 1 में लगा है वो कैप राउंड 2 तक हमारे साथ रहेगा या फिर नहीं। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस काउंसलिंग प्रोसेस में जो है वो देंगे। साथ ही में कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो कैसी बनानी है उसके बारे में भी हम आपको जो है वो एडुकेट करेंगे। बस एक चीज़ आपको नहीं मिलेगी, वो है पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट, जो हम खुद बना के देंगे। वो वाला जो चीज़ है वो नहीं मिलेगा। बाकी कॉलेज की लिस्ट कैसी बनानी है, कैसे शॉर्टलिस्ट करना है, कैसा प्रेफरेंस देना है, ये सारी जो चीज़ें वो हम इसमें बताएंगे ताकि आप इजीली अपनी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो बना पाओ। साथ ही में जितने भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ की लिस्ट है, जो भी पेड लिस्ट है, जितनी भी लिस्ट है वो सारी लिस्ट भी आपको इस वाली काउंसलिंग प्रोसेस में जो है वो मिल जाएगी, जिससे आपको ओवरऑल जो है वो काफ़ी हेल्प हो जाएगी एंड ईजिली आप जो है वो MBA में एडमिशन ले पाओगे एंड पूरी प्रोसेस में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है वो इसमें एनरोल कर सकते हो एंड काउंसलिंग में जो है वो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, कुछ सेशंस भी मैं आपको रखूँगा जिसमें आपको अगर कुछ डाउट्स है तो वो डाउट्स भी आप मुझे डायरेक्टली जो है वो पूछ पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्टेड लगता है, आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं यूट्यूब पर डालते रहूँगा, एंड अगर आपको और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा जो काउंसलिंग वाला प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी और जैसे ही कोई अपडेट आता है CET सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वैसे मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा। एंड आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं सारे जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो डालते रहता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।